डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमें अब क्लियरली इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि किसी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, किसी भी एंगल में, लेकिन स्ट्रेट लाइन होती है। तो अब आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर हमने इक्वेशन डिटर्मिन करनी है। पहले तो हमारे पास इक्वेशन गिवन होती थी ना, फिर उस इक्वेशन से हम उसके पेयर्स कैलकुलेट करते थे। एटलीस्ट टू पेयर्स निकाल के फिर उनको ग्राफ पे दो पॉइंट्स लगा के उनको आपस में ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना लेते थे। अब अगर हमने इक्वेशन खुद से बनानी हो किसी भी स्ट्रेट लाइन की, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन खुद से डिटर्मिन करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं डिपेंडिंग ऑन इजीनेस एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लेट सपोज अगर किसी इक्वेशन की टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की स्लोप और वाई इंटरसेप्ट अवेलेबल है, तो आप उसकी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच हैज ए स्लोप ऑफ -5 एंड ए वाई इंटरसेप्ट ऑफ 0, 15। यानी वाई इंटरसेप्ट का ये जो एक्स कोऑर्डिनेट वो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 15। आपके पास वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है और उस इक्वेशन की स्लोप दी हुई है, यानी उस इक्वेशन से बनने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप दी हुई, स्लोप गिवन है आपके पास -5। अब आप इन दो इंफॉर्मेशन से इक्वेशन कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो हमें पता है कि स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं और y इंटरसेप्ट के y कोऑर्डिनेट को k से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप कितनी दी हुई है -5, तो m इज इक्वल टू -5 और y इंटरसेप्ट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया हुआ है 15, तो k इज इक्वल टू 15। ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गए। अब आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, उसका जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी वो बेसिकली कैसे लिखते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी। तो इसी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अब हम m और k की वैल्यू पुट कर देते हैं। m इज -5 और k कितना है 15। तो ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन बन गई है। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसी इक्वेशन को, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y इक्वेशन की एक साइड पे होते थे और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सिर्फ y इक्वेशन की एक साइड पे होता था। ठीक है, तो अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है तो x और y को दोनों को एक ही साइड पे कर लें। तो अब -5x जब y वाली साइड पे जाएगा तो साइन माइनस की बजाय पॉजिटिव हो जाएगा, साइन ऑपोजिट हो जाते हैं जब इक्वेशन की दोनों साइड पे मूव करते हैं इधर उधर। तो यहाँ पर हमारे पास 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास एक तो स्लोप गिवन थी और एक वाई इंटरसेप्ट गिवन था, तो हमने इन दो इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बना ली है। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट के बजाय कोई सा भी एक पॉइंट गिवन हो, ये एक पॉइंट का मतलब होता है ग्राफ के ऊपर जो एक डॉट लगता है, और आपको पता है ग्राफ पे जो एक डॉट लगता है वो बेसिकली एक पेयर से लगता है एक्स और वाई के। तो वन पॉइंट का मतलब है वन पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब आपके पास पहले तो मैंने कहा कि स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट यानी वाई इंटरसेप्ट का जो पेयर एक्स वाई का वो गिवन है, तो आप इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि आपके पास स्लोप के साथ वन पॉइंट कोई सा भी एक पेयर दिया हुआ है एक्स और वाई का, तो तब आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? तो हमारे पास इसकी भी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच हैज ए स्लोप ऑफ -2 एंड वन पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन इज 2a। यानी ये ना x इंटरसेप्ट है ना y इंटरसेप्ट है, ये बेसिकली इस इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन होगी उस लाइन पे कहीं पे भी लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये 2 एंड 8, इसमें x 2 है और y कितना है 8। तो अब आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे जब आपके पास स्लोप गिवन है और एक पेयर ऑफ x एंड y गिवन है? तो सबसे पहले आप वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। अब y की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये जो पेयर दिया हुआ था इसमें 8 जो है वो y की वैल्यू वो पुट कर दें।
m की वैल्यू गिवन है, स्लोप जो दी हुई है -2, वो यहाँ पुट कर दें m की जगह पे, और x की वैल्यू वो ये जो पेयर में शुरू की वैल्यू x की 2 गिवन है ये पुट कर दें, और प्लस k ये कहीं भी गिवन नहीं, ये एज इट इज ऐसे ही लिख दें। अब सॉल्व करें, 8 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 2 -4 प्लस के, -4 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर ऐड हो गया 8 में, तो हमारे पास k इज इक्वल टू 12 आ गया। अब हमारे पास स्लोप पहले ही गिवन थी -2, अब k भी आ गया हमारे पास 12। तो अब हम वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दोबारा लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस के। इसमें m की जगह स्लोप की वैल्यू लिख देते हैं और k की जगह उसकी 12 वैल्यू लिख देते हैं, तुम्हारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, y इज इक्वल टू -2x प्लस 12। इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस -2x को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो आपके पास ये इस इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट सॉरी इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो 1 पॉइंट एंड स्लोप अगर गिवन हो तो भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। इसी में अगर मैं स्लोप एंड 1 पॉइंट वाले सिनेरियो में ही मेरे पास एक पॉइंट गिवन है जिसका पेयर है 5 एंड -30, x5 और y -30 है, और स्लोप जो गिवन है वो 0 है, यानी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन विच हैज ए स्लोप ऑफ 0 एंड 1 पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन इज 5 एंड -30। यानी अब मैं फर्ज करता हूँ स्लोप 0 है, तो कोई बात नहीं, आप इक्वेशन फिर भी बना सकते हैं वैसे ही आप जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एज इट इज हम यहाँ पर एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। वाई की वैल्यू गिवन है -30, वो पुट कर दी, m की वैल्यू स्लोप कितनी है इस क्वेश्चन में 0, तो हमने m की जगह 0 लिख दिया, और x की वैल्यू 5 गिवन है वो पुट कर दी, प्लस k एज इट इज आ गया। अब 0 5 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, तो k इज इक्वल टू -30। तो हमारे पास स्लोप 0 है और k भी अवेलेबल है। तो अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के, वाई इज इक्वल टू एम की जगह 0 और k की जगह -30, y इज इक्वल टू 0x प्लस -30, या इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0x -30, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होने से माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस 0x को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, तो आपके पास 0x प्लस वाई इज इक्वल टू -30, ठीक है। 0 के साथ अब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो इसके साथ मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था प्रीवियस डिस्कशन या प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो एक्चुअली 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 का ना पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है। तो जब 0 का कोई साइन ही नहीं है तो फिर इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले भी जाऊंगा तो साइन तो कुछ भी नहीं आएगा, वो एज इट इज 0 ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन नेगेटिव नहीं लिखा। तो ये 0x एज इट इज इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाएगा, y के साथ साइन प्लस था, प्लस y हो जाएगा, इज इक्वल टू -30। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू -30, और ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, y इज इक्वल टू 0x -30। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटवर्दी है कि आप 0x लिखना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि x की जो भी वैल्यू होगी 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाना x पे, तो आप डायरेक्टली इसे y इज इक्वल टू -30 लिख सकते हैं, और यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप इसे डायरेक्टली y इज इक्वल टू -30 लिख सकते हैं, क्योंकि 0x लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खत्म हो जाना है 0 से मल्टीप्लाई होके। तो बोथ द रिजल्ट ऑफ बट द रिजल्ट ऑफ बोथ फॉर्म्स विल बी y इज इक्वल टू -30, यानी इन दोनों फॉर्म्स में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस क्वेश्चन के अंदर आप नेट इक्वेशन जो है वो यूं लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -30, क्योंकि 0x चाहे इक्वेशन की इस तरफ है चाहे इक्वेशन की इस तरफ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने 0 होकर खत्म हो जाना है, इसलिए उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली y इज इक्वल टू -30 लिख दें, तो ये आपकी इक्वेशन है इस क्वेश्चन की जिसमें स्लोप 0 है, ठीक है। उसके बाद फर्दर सिनेरियो हमारे पास कि अगर हम पॉइंट स्लोप फार्मूला को यूज करें किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं। पहले तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला बना लेते हैं। याद रखिएगा
पॉइंट स्लोप फार्मूला और टू पॉइंट फार्मूला दोनों डिफरेंट है। 2 पॉइंट फार्मूला हमने यूज किया था स्लोप कैलकुलेट करते वक्त, एम कैलकुलेट करते वक्त। वो फार्मूला क्या था, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड एक्स टू माइनस एक्स वन। वो 2 पॉइंट फार्मूला था। यहाँ पर हम पॉइंट स्लोप फार्मूला की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द स्लोप ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग x1 y1 यानी इस पेयर को विद एनी अदर पॉइंट एक्स वाई, कोई भी पेयर उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ऑन द लाइन वुड बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी हमारे पास चार्ट के ऊपर एक पॉइंट है जिसका पेयर है x1 y1 और एक और पॉइंट है जिसका पेयर है x और y। उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उस लाइन की इक्वेशन निकालनी तो क्या करें, सबसे पहले तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला बना लेते हैं। वो कैसे बनेगा, आपको याद होगा कि 2 पॉइंट फार्मूला मैंने बताया था ये वाला, वो लिख लें एज इट इज, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड एक्स टू माइनस एक्स वन। लेकिन उसमें जो y2 और x2 है उसकी जगह आपने सिंपल y और सिंपल x लिखना है। ठीक है, क्योंकि स्लोप का फार्मूला जो था 2 पॉइंट फार्मूला, उसमें y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 वो इसलिए लिखते थे क्योंकि हम x1 और y1 x2 एंड y2 यानी दो कंसेक्टिव पेयर्स जो थे उनका जो डिफरेंस था उसके थ्रू स्लोप कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पर हम कंसेक्टिव पेयर्स नहीं ले रहे, यानी y1 के साथ जो y है वो 2 नहीं है, वो कोई भी y हो सकता है उस लाइन के ऊपर, कोई भी पॉइंट को शो कर सकता है, y3 y4 y5 y7 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। इसी तरह यहाँ पर जो x1 के साथ x दिया हुआ है ये x2 नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, x3 x4 x5 x7 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता इसका, हमने जस्ट y और x ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे इस फॉर्मूला में। वो क्या है कि अब ये जो x माइनस एक्स वन है ये इक्वेशन की इधर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास m इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको रीराइट कर लेते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए। लेट्स सपोज find the equation of a straight line which has a slope of 5 and one point lying on the line is minus 4 and 10। यानी हमारे पास स्लोप गिवन है और एक पेयर भी गिवन है। तो एक तो इसका मेथड मैंने ऊपर बताया आपको, ये वाला जिसमें स्लोप भी गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है, एक पेयर ऑफ एक्स ऑफ वाई गिवन है, उसमें आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस फॉर्मूला से। तो हम इससे सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, अब पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यहां पर मैंने लिख लिया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहां पर y माइनस वाई वन, ये जो आपके पास पेयर गिवन है ना इस क्वेश्चन में, ये बेसिकली x1 एंड y1 वाला पेयर है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर बताया कि पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या कहता है कि x1 एंड y1 वाला जो पेयर है ये कनेक्ट हो रहा है लाइन बनाने के लिए x और y के किसी भी पेयर के साथ। तो हमारे पास जो गिवन पेयर है वो बेसिकली x1 और y1 पेयर है। ये जो -4 है ये x1 है और ये जो 10 है ये y1 है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, y माइनस वाई वन की जगह 10 लिखते हैं इज इक्वल टू m, स्लोप को शो कर रहा है वो गिवन है यहाँ पे कितनी है 5, और x माइनस x1 कितना है -4, तो -4 उसकी जगह लिख दिया। फर्दर y माइनस 10 इज इक्वल टू 5, x माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, x प्लस 4 आ गया। अब y माइनस 10 इज इक्वल टू ये 5 ब्रैकेट में x प्लस 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 5 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20। अब y को
इक्वेशन की एक साइड पे सेपरेट ट्रैक रहने देते हैं ताकि हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाए। ये -10 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर +10 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 5x प्लस 20 प्लस 10, तो जब 20 10 दोनों ऐड हो जाएंगे तो 30 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 5x प्लस 30, तो ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई इस इक्वेशन की। ठीक है, इसे अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस 5x को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं तो -5x प्लस y इज इक्वल टू 30, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगर आप इसी क्वेश्चन को प्रीवियस मेथड से सॉल्व करना चाहें, यानी जिसमें स्लोप और 1 पॉइंट वाला मेथड जो था, एक स्लोप गिवन है और एक पेयर गिवन है, सिंपली आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट करके k निकाल लें, उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में m और k की वैल्यू रख के इक्वेशन बना लें, तो भी आपकी इक्वेशन यही बनेगी जो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्मूला के थ्रू बनाई है, -5x प्लस y इज इक्वल टू 30। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला जस्ट एक एडिशनल मेथड है कि आप इस तरह भी इक्वेशन बना सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप इसे हमेशा इसी मेथड से इक्वेशन बनाइए अगर आपके पास स्लोप और एक एक्स वाई का पेयर गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन हो, स्लोप गिवन ना हो, सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन हो, 2 पॉइंट्स मींस कि 2 पेयर गिवन हो एक्स और वाई के, एक्स वाई के 2 पेयर, तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 2 पेयर्स दिए हुए हैं। पहला पेयर है 6 11, यानी x1 6 है y1 11 है। दूसरा पेयर है 12 2, यानी x2 12 है और y2 12 है। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए आपको पता है कि आपके पास m यानी स्लोप और k की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकल सकती है, स्लोप का अपना जो फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। ठीक है, उस फॉर्मूले में ये दोनों पेयर्स पुट कर दें। y2 कितना है 2 और y1 कितना है 11, 2 माइनस 11 डिवाइड x2 कितना है 12 और x1 कितना है 6, तो 12 माइनस 6, तो 2 माइनस 11 माइनस 9, 12 माइनस 6 6, तो माइनस 9 डिवाइड 6, तो आपके पास स्लोप कितनी आ गई -1.5। उसके बाद k निकालने के लिए जैसे हमने प्रीवियस सिनेरियोज में किया था कि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के। उसमें अब कोई सा भी पेयर पकड़ लें, 6 11 वाला ले लें या 12 2 वाला ले लें। फॉर एग्जांपल हम 6 11 वाला ले लेते हैं। x कितना है 6 और y कितना है 11। यहाँ पर हम y की वैल्यू 11 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं। m हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया -1.5, उसकी वैल्यू -1.5 पुट कर दी, और ये k यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो -1.56 से मल्टीप्लाई होकर -9, -9 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर 11 में ऐड हुआ तो हमारे पास k कितना आ गया 20। अब हमारे पास m भी है -1.5 और k भी गिवन है 20। अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना लेते हैं और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के, उसमें y इज इक्वल टू m की वैल्यू पुट कर दी -1.5 और k की वैल्यू पुट कर दी 20, तो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई y इज इक्वल टू -1.5x प्लस 20। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है इक्वेशन तो इस -1.5x को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 1.5x प्लस y इज इक्वल टू 20, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, आप अपनी इजीनेस के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं और अवेलेबल जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मेथड अप्रोप्रिएट जो भी है उसे सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो इन मेथड्स को देख लीजिएगा, बड़ी सिंपल है। मैं एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह माइंड में बैठ जाए। सबसे पहले स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट का पेयर गिवन हो, फिर स्लोप गिवन हो या कोई सा एक पेयर गिवन हो, फिर उसी को स्लोप गिवन हो और कोई सा एक पेयर गिवन हो, उसी को हमने पॉइंट स्लोप फार्मूला के थ्रू भी सॉल्व करके देख लिया। फिर स्लोप गिवन ना हो, सिर्फ 2 पेयर गिवन हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 चीजें हैं सिंपल सिंपल, इनके थ्रू हम अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को
बना सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह रिवाइज करिएगा, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।